हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है अजय मीना, आप देख रहे हो फिल्मी नुक्कड़। तो दोस्तों, आज आपने जो थंबनेल देखकर हमारे वीडियो पर क्लिक किया है, पहले तो उसके लिए धन्यवाद। और आपने ये तो पता लगा ही लिया होगा कि दोस्तों ऐसी क्या मतभेद हो गई है पुष्पा 2 के मेकर्स के बीच में और फिल्म के जो विलन थे ना अपने शेखावत सर, टकले वाले शेखावत सर, उनके बीच में ऐसी क्या मतभेद हो गई है कि उन्होंने पुष्पा 3 से अपने हाथ खींच लिए हैं और भैया कह दिया है कि मैं तो भैया तीसरे पार्ट में काम नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरा मामला पता चलेगा इसी वीडियो में। उससे पहले दोस्तों करनी होगी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई अपडेट और जेन्युइन जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। उसके लिए दोस्तों आपको एक बेल का आइकन मिलेगा सब्सक्राइब करने के बाद, वो जरूर दबा लेना। उसके बिना नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी, लेकिन हाँ आपके पेज पर वीडियो जरूर पहुंच जाएगा। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फिल्म के जो विलन है ना शेखावत सर, यानी कि भैया अपने फहद फाजिल, उनका कहना है कि पुष्पा 2 में उनका जो किरदार को पेश किया गया है ना सुकुमार द्वारा, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और इसलिए वो इस बात से थोड़े से नाराज दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही नहीं, वो जो एक्टर हैं, मलयालम फिल्म के सुपरस्टार हैं अपने फहद फाजिल, उनके जो फैंस हैं उन्होंने भी काफ़ी नाराज़गी दिखाई है उनके रोल को लेकर और उन्होंने भी इस रोल को बिल्कुल भी नापसंद कर दिया है और वो उनके इस रोल से नाखुश नज़र आए हैं। और उसके बाद से दोस्तों ये खबरें सामने आ रही है कि भैया फहद फाजिल अब तीसरे पार्ट में नज़र नहीं आएंगे। आपको बता दें दोस्तों, साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इंडिया के सबसे बड़े एक्टर बन चुके हैं। अपनी पुष्पा 2 के जो हल्ला हुआ है ना, उनकी फिल्म ने जिस हिसाब से ताबड़तोड़ कमाई की है और जो ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, उसके जरिए अभी फिलहाल के तौर पर अल्लू अर्जुन जो है इंडिया के सुपरस्टार बन चुके हैं। जो नई उनकी जो ये मच अवेटेड मूवी है पुष्पा 2, ये ताबड़तोड़ तरीके से जो कमाई कर रही है और अल्लू अर्जुन के इस फिल्म ने भैया एक नया ही रिकॉर्ड कायम कर लिया है। और दोस्तों अल्लू अर्जुन के तो आपको बता दें, अल्लू अर्जुन के स्टाइल और ना झुकने वाले एटीट्यूड के कारण फिल्म हर जगह बड़ी हिट साबित हो चुकी है। और दोस्तों फिल्म ने हिंदी भाषा में तो धांसू कलेक्शन किया है दोस्तों, जिसका हमने एक तौर पर वीडियो पहले ही अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया है। आप वहां जाकर इसकी सारी डिटेल देख सकते हो कि पुष्पा 2 ने अभी तक वर्ल्ड वाइड जो कमाई कर ली है वो कितनी कर ली है। आपको बता दें दोस्तों, आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या इस फिल्म के जो मेकर्स के साथ और फहद फाजिल के साथ क्या मतभेद हो गई है। दरअसल दोस्तों अल्लू अर्जुन का जो किरदार था इस फिल्म में, उसका तो दोस्तों उस किरदार को तो डेफिनेटली बहुत ही दमदार किरदार दिखाया गया है। वहीं बात करें एक्टर फहद फाजिल, तो इन्होंने पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन को यानी जो विलन बनकर टक्कर दी है ना, वो भी काबिल तारीफ है और उनका रोल भी काफ़ी ज़बरदस्त। लेकिन उनके फैंस की उम्मीदों पर जो उनका जो दूसरे पार्ट में जो ये रोल था, किरदार था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब फिल्म खत्म होती है ना, तो हमने देखा था कि फिल्म के एंड सीन में जो क्लाइमेक्स होता है, मेकर्स ने तीसरे पार्ट का इसमें अनाउंसमेंट कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, इसकी घोषणा हो ही चुकी है, यानी कि तीसरा पार्ट तो भैया आएगा ही आएगा। कि पुष्पा द रूल की कहानी पार्ट 2 तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, इसका तीसरे पार्ट की भी शुरुआत हो ही गई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पुष्पा को इस तीसरे पार्ट में इंटरनेशनल तरीके से पेश भी किया जाएगा, उसको यानी कि इंटरनेशनल खिलाड़ी बना दिया जाएगा। और उसमें फहद फाजिल का जो किरदार है भंवर सिंह शेखावत, जो इंस्पेक्टर है उनके विलन दूसरे पार्ट के, खबरों की माने तो फहद फाजिल ने पुष्पा 3 से किनारा कर लिया है और वो अब तीसरे पार्ट में नजर नहीं आएंगे। उन्होंने मना कर दिया है भैया। मेकर्स ने उन्हें फिल्म के पार्ट 3 में लेने का पूरा मन बना रखा है कि वो उनको लेंगे। या खबरें ये भी आ रही हैं कि फहद फाजिल और सुकुमार के बीच जो मतभेद हो चुका है ना, इसके कारण शायद अब प्लान चेंज करना पड़ जाए और फहद फाजिल अब तीसरे पार्ट में नजर नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि हालांकि फहद फाजिल और फिल्म के मेकर्स की तरफ से ऐसी कोई खबर यानी कि कोई इंटरव्यू अभी नहीं आया है जो खबरें हैं इस पर एक तरह से ओके की मोहर लग सके। आपको बता दें दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। आपने अगर फिल्म देखी होगी तो इस फिल्म में जो फहद फाजिल के किरदार भंवर सिंह को काफ़ी ख़राब तरीके से पेश किया गया है। फिल्म के सेकेंड हाफ में फहद का किरदार कॉमेडी में चला जाता है। आपने देखा भी होगा दोस्तों, उनका जो किरदार है एक कॉमेडी टोन में चला जाता है, जो कि दोस्तों काफ़ी उनके हिसाब से काफ़ी अटपटा भी लगता है, क्योंकि वो इस फिल्म में ही ज़बरदस्त रोल में थे। उनका जो अंदाज था विलन का वो अच्छा बना हुआ था, लेकिन सेकंड हाफ में जब फिल्म गई तो उनका जो किरदार है वो कॉमेडी रोल में एकदम मेकर्स ने उनको डाल दिया था। लेकिन हाँ दोस्तों, पहले पार्ट में जो फहद फाजिल का काम था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, एक नंबर काम था, लेकिन दूसरे पार्ट में उन्हें ये अच्छा नहीं लगा।
आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही फहद फासिल ने एक इंटरव्यू के दौरान पुष्पा में अपने किरदार के बारे में बात भी की थी। उन्होंने फिल्म में अपने किरदार से नाराज़गी जताते हुए भी कहा था कि पुष्पा फिल्म जो है वो मेरे लिए एक आर्टिस्ट के तौर पर और है और कुछ नहीं। और उन्होंने ये तक कहा दोस्तों कि मैं सुकुमार सर से ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं मलयालम इंडस्ट्री में अपना काम बखूबी तरीके से कर रहा हूँ। कुछ बातें थी जो फहद फासिल ने एक इंटरव्यू में कही थी। और आपने दोस्तों नोटिस भी किया होगा कि पुष्पा 2 के क्लाइमेक्स में जो विलन को इंट्रोड्यूस किया गया है ना, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि भैया फहद फासिल की छुट्टी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि भैया अब फहद फासिल तीसरे पार्ट में नजर नहीं आएंगे। आपने क्लाइमैक्स में कुछ बातें नोट की होंगी कि जब परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है तो वहाँ पर उनके पास गुलदस्ते में एक बम रखा हुआ होता है और एक अनजान व्यक्ति जो अपना पूरा शरीर कवर किया है वो रिमोट से उस बम को फोड़ देता है। कहा यह जा रहा है कि उस पुष्पा 2 फिल्म के जो पहले पार्ट के विलन है वो यहाँ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं और कुछ नए विलन्स की एंट्री भी यहाँ हो सकती है। तो दोस्तों ये जो पुष्पा 2 फ्रेंचाइजीज है ना, पहले सिर्फ 2 ही पार्ट तक सीमित रहने वाली थी। यानी कि मेकर्स ने मन बना रखा था कि हम पहला और दूसरा ही पार्ट लाएंगे और पुष्पा की कहानी दूसरे पार्ट में ही खत्म कर देंगे। ऐसा हम आपको किस लिए कह रहे हैं दोस्तों कि अभी बीच में पुष्पा 2 आने से पहले आपने एक छोटा सा टीजर देखा होगा जहाँ पर यह दिखाया गया था कि भैया पुष्पा है, उसको 8 गोलियां लगी है। फिर उसके पुष्पा को जंगल में देखा जाता है, जंगल में वो एक शेर के साथ उनको दिखाया गया है कि भाई अब जब पुष्पा आता है ना तो शेर भी अपने कदम पीछे लेता है। यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि दोस्तों कुछ जो ऐसे सीन हैं जो ट्रेलर में दिखाए गए थे, पुष्पा 2 का जब ट्रेलर आया था वहाँ पर कुछ सीन आपने नोट किए हैं जो दिखाए गए थे, लेकिन वो फिल्म में वो सीन है ही नहीं। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सीन थे ये भी फिल्म में आपने नहीं देखे होंगे। तो दोस्तों ये सीन जो है ना ये पहले शूट कर लिए गए हैं, यानी कि उनका मेकर्स का ये मानना था कि हम पुष्पा 2 की कहानी ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब इसका प्लान चेंज हुआ, प्लान 3 तक पहुंचा, तो उन्होंने ये जो शूट है ये पहले ही शूट किए हुए हैं, ये उन्हें हटा दिया। अब ये जो सीन है आपको दिखेंगे पुष्पा 3 में। करने वाली बात दोस्तों, जब इसका जो टीजर रिलीज हुआ था, जो जंगल में पुष्पा को नोटिस किया गया था, यहाँ पुष्पा एक सिगार पीते हुए एक ऑफिस में या कहीं जा रहे हैं। शर्ट पे गौर करना दोस्तों, पुष्पा की शर्ट पे गौर करना। और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि पुष्पा की एक शर्ट मिली है जिस पर 8 गोलियां लगी हुई है, उस शर्ट को और इस शर्ट को मैच करना। दोस्तों ये सारी बातें हमें शायद पुष्पा 3 में देखने को मिल सकती हैं। अब दोस्तों देखना ये होगा कि सुकुमार जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो इस कहानी को पार्ट 3 में ही ख़त्म कर देते हैं या फिर इसका एक चौथा पार्ट भी ला सकते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों, और वेट करना होगा कि भैया आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों जो मैं अभी हमने आप जिस टॉपिक पर बात की है कि भैया फहद फासिल क्या तीसरे पार्ट में आप उनको देखना चाहते हो, मैं तो कह रहा हूँ भैया कि बिल्कुल देखना चाहता हूँ, क्योंकि भैया फहद फासिल जो है इस फिल्म की जान है। पुष्पा के साथ जो उनका 36 का आंकड़ा दिखाया गया है ना भैया, उसके आगे तो मैं कहता हूँ कि पुष्पा की कहानी आगे जाना मुश्किल ही है। उम्मीद करता हूँ ये जो सारी अभी अफवाहें आ रही है उड़ती उड़ती, ये सब झूठी साबित हो और भैया फहद फासिल पार्ट 3 में भी नजर आए हमको। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि आप अगर फहद फासिल को पार्ट 3 में देखना चाहते हो या नहीं। ये हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों कि आप क्या चाहते हो। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिएगा अपना।